फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन मेडिकल डिवाइस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल डिवाइस का डेफिनेशन क्या होता है, मेडिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें मेडिकल डिवाइस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें मेडिकल डिवाइस का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि मेडिकल डिवाइस का यूजेस क्या क्या है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन एनपीपीए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। यहाँ पर एनपीपीए का मतलब होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एनपीपीए का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है इन डिटेल। इसके बाद हमें एनपीपीए का ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट पे हमें एनपीपीए का मेन फीचर्स क्या-क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि डीटीएबी के अंदर कौन कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें डीटीएबी का फंक्शन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से हमें लिखना है। ये क्वेश्चन भी काफी सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ड्रग इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। इसके बाद हमें ड्रग इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ड्रग इंस्पेक्टर का पावर क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ड्रग इंस्पेक्टर के ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इसी क्वेश्चन में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन या फिर ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए। और इसके बाद पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर या फिर ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर 3 मार्क्स ईच पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ब्लड बैंक। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, ब्लड बैंक का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ब्लड बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ब्लड बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लड बैंक को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि काफ़ी सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या फिर 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को उनके आंसर्स के साथ हमने अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर विच आरएमपी में टर्मिनेट द प्रेगनेंसीज ऑफ वुमेन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है,
उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें कौन-कौन से ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जिनके अंदर आरएमपी किसी भी वुमन के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पर आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर। सो ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मैजिक रेमेडी, राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट एज पर मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट 1954। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट 1954 का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ बायोएथिक्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बायोएथिक्स का मतलब क्या होता है, बायोएथिक्स का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें बायोएथिक्स के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें बायोएथिक्स के स्कोप क्या क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख के जाइए क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कई सारे स्टेट्स के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सो ये तो थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के वीडियो।